हाँ तो भैया क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी ठीक हैं, स्वस्थ हैं और स्वस्थ ही बने रहिए, क्योंकि भैया पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है और पढ़ने के लिए स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। और स्वस्थ रहना इज नॉट ओनली अबाउट फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो अबाउट मेंटल हेल्थ। तो भाई मेंटल हेल्थ अच्छी रखो, पढ़ते रहो। नॉर्मल लोगों के लिए भैया एक ही तरीका है अपनी ज़िंदगी को बदलने का, और वो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से। उसके अलावा कोई और आपके पास चारा नहीं है, तो आपको पढ़ना ही होगा। तो भैया पढ़ लो ना यार। तो वही पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं आज। तो आज भैया हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक डिफरेंशिएशन। देखिए आपको एक माइंड मैप में बता देता हूँ कि हम लोग इसके बाद क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद हम लोग भैया बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, और साथ में इसके साथ थोड़ा इसका ग्राफ का सिग्निफिकेंस भी देख लेंगे कि भैया ग्राफ में इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि इसके बाद हम लोग फिजिक्स पे आने वाले हैं। फिजिक्स इज द ब्यूटीफुल थिंग। और फिजिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इन 1D एंड इन 2D, बोथ दोनों पढ़ेंगे। और इसी के साथ फिजिक्स में हम लोग फर्दर बढ़ते जाएंगे, और साथ साथ बीच में मैथ्स भी करते रहेंगे। तो सो मैथ्स और फिजिक्स हम एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यही हमारा है भैया। तो काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने के लिए आपको शायद पता होना चाहिए कि हमें एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए होती है, जो कि मैंने पढ़ाई थी आपको। और आपको ट्रिग्नोमेट्री चाहिए होती है, बेसिक ही लेवल की, ज्यादा एडवांस लेवल नहीं चाहिए भैया, बेसिक लेवल की चाहिए, क्योंकि ये फिजिक्स है। तो और हमें पता आपको होना चाहिए कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैं पहला चैप्टर नहीं अभी कराने वाला, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वन शॉट्स हैं और वो कोई खास चैप्टर है भी नहीं। बहुत सारी कोचिंग में वो आपको एंड में कराया जाता है जब आपका सिलेबस खत्म हुआ। खैर हम उसे बाद में कर लेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ फॉर्मूले आपको रटने हैं, नथिंग एल्स। तो वो हम लोग कर लेंगे बाद में। पर फिलहाल हमें बेसिक डिफरेंशिएशन करना है, फिर बेसिक इंटीग्रेशन, ग्राफ में मतलब, एंड उसके बाद फिर काइनेमेटिक्स 1D 2D, मोशन अंडर ग्रेविटी, देन एनएलएम। और इसी के साथ हम लोग फर्दर प्रोसीड करते जाएं। जी हाँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, पहले हमें ये समझना होगा कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। सो हम लोग अगर दो वेरिएबल ले रहे हैं एक्स एंड वाई, तो डिफरेंशिएशन का ये मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज। एक्चुअली डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब यही होता है, रेट ऑफ चेंज। समय कैसे, मतलब रेट ऑफ चेंज यानी कि वो कैसे बदल रहा है। एक चीज बदल रही है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी चीज कैसे बदल रही है, असल में यही डिफरेंशिएशन हो। नॉर्मल शब्दों में यही अर्थ है कि एक चीज बदल रही है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी चीज में जो चेंज आया उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, WRT विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बेसिक मतलब यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज dy/dy। सर क्या बोल दिया, ऊपर से निकल गया। मैंने कहा ध्यान से सुनो। इसको dy/dx यानी कि चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन, चेंज, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। क्या कहा सर? मैंने कहा ज्यादा कुछ नहीं कहा, थोड़ा दिमाग है तो खुद को समझने की कोशिश करो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने dy/dx लिखा, यानी कि चेंज, चेंज डी मतलब चेंज, चेंज आया जो y में विथ रिस्पेक्ट टू जो चेंज आया x में, यानी कि x में चेंज आने के चलते y में क्या चेंज आया, दैट इज डिफरेंशिएशन। सिंपल मीनिंग यही है डिफरेंशिएशन। इसको और भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है, Δy/Δx। डेल्टा का ये भी साइन होता है, ठीक है, क्लियर है। अब इसका मतलब समझते हैं कि भैया ग्राफ में इसका क्या मतलब होता है। ग्राफ में, इन ग्राफ, तो मुझे लगता है कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी है थोड़ी बहुत। तो आपको क्या पता है कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होती है, क्या आपको पता है? देखिए स्लोप असल में होता क्या है कि अगर हम लोग, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आपको पता है एक्स एंड वाई एक्सिस आर वेरिएबल, आप कोई भी ले सकते हैं। पर क्योंकि जनरली लोग ये मानते हैं तो यही ले रहे हैं। और एक जेड एक्सिस भी होती है, दैट इज आउटवर्ड।
ये जो मार्कर दिख रहा है ना, दिस इज जेड एक्सिस। एक्चुअली इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से बाहर निकलते। खैर उसको किसी और वीडियो में करेंगे हम लोग। पर फिलहाल हमें ये समझना है कि एक्स और वाई एक्सिस है, तो ये एक लाइन मैंने ले ली मान लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन है। लग रही है टेढ़ी लेकिन स्ट्रेट लाइन है मान लो। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, वो होता है, इसका मतलब कि जो उस एंगल का हम लोग जब tan थीटा लेते हैं तो वो m होता है, और वही स्लोप कहलाता है। मान कहने का क्या मतलब, इस लाइन का एंगल क्या बना रही है ये, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये थीटा। थीटा ये एंगल है इस लाइन का, थीटा इज द एंगल ऑफ दिस लाइन। एंड tan थीटा क्या है, tan थीटा इज स्लोप। देखिए इसमें चला गया तो फिर भाई बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। हमें समझना है कि tan थीटा मतलब स्लोप होता है बेसिकली, और ये होता है राइज बाय रन। राइज बाय रन, मैंने इतना राइज किया और मैंने इतना रन किया, राइज बाय रन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्लियर हुआ कि आपको, अब यही असल में डिफरेंशिएशन होता है ग्राफ, डिफरेंशिएशन। मैंने क्या कहा, एक लाइन में आपको, तो वो ये होगी कि, एक सेकंड रुकिए बस, इस पूरी जो मैंने बात कही इसकी एक लाइन में समरी आपको दे दूं सारी चीजें, तो वो ये होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू राइज बाय रन इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। ये बात है भैया, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो भैया ये तो बात हो गई, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है भाई, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स और डी वाई बाई डी एक्स क्या सेम है सर? आपने पूछा कि ये सेम है सर। मैंने कहा भाई बात तो सेम ही कहता है, पर थोड़ा डिफरेंस तो है यार। आपने पूछा क्या डिफरेंस है, मैंने कहा डिफरेंस इतना ही है कि इसमें जो डेल्टा है ना, वो बड़ा चेंज दिखाता है, बिग चेंज, और ये जो डी है ये स्मॉल चेंज दिखाता है। मैंने कहा क्या मतलब, मैंने कहा कि अगर आपको कोई बड़ा चेंज दिखाना है तो आपको डेल्टा यूज करना चाहिए, एंगल में कोई बड़ा या फिर किसी चीज में कोई बड़ा चेंज दिखाना है तो डेल्टा यूज करो, और छोटा चेंज दिखाना है तो डी यूज करो। और ये एरर में भी यूज होता है, जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, उसमें एरर भी एक पार्ट आता है, उसमें भी ये यूज होता है। मैंने कहा ये सब तो समझ गए, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है अपने को बेसिक बेसिक समझना है, क्योंकि इसके बाद हमें शुरू करना है भैया मोशन इन 1D, दैट इज आर टारगेट। मैंने कहा ये तो ठीक है, अब बताइए सर कि डिफरेंशिएशन तो आपने बताया, ये तो भैया की थ्योरी है, अब इसको एप्लीकेशन मतलब कि फॉर्मूले क्या है। हमने तो सुना था सर कि डिफरेंशिएशन बड़ा हार्ड होता है सर, बहुत हार्ड है, यह मैथ्स वाला थोड़ा हार्ड है भी, बट दिस इज फिजिक्स और यहाँ पे बहुत आसान है डिफरेंशिएशन, ज्यादा कुछ है नहीं। मैंने आपने पूछा क्या है सर, मैंने कहा बताता हूँ क्या है, फॉर्मूला बस। मैंने कहा फॉर्मूला, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा देखिए फॉर्मूला ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब कुछ तो है। फॉर्मूला मतलब कि आपको वाई दिया रहेगा, फॉर्मूला में करना क्या है, आपको वाई दिया रहेगा, कोई फंक्शन ऑफ एक्स, आपको वाई गिवन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, और यू हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज डिफरेंशिएशन, आपको वो निकालना रहेगा डी वाई बाई डी एक्स। आपको एक फंक्शन ऑफ एक्स दिया रहेगा, इससे आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा, जो कि कुछ सर्टेन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बेसिक यही फॉर्मूले का यही मतलब है, इसमें यही करना। मैंने कहा तो दीजिए सर क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। मैंने कहा देता हूँ भैया, मैंने कहा देता हूँ। तो देखो भैया फॉर्मूला है क्या, पहला फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला उस पर धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन पहले नॉर्मल हम लोग समझते हैं।
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन y इज इक्वल टू कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कि कोई रियल नंबर इज कॉल्ड कांस्टेंट। y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट दिया हुआ है, कोई कांस्टेंट कोई नंबर दिया है, 1 2 3 0 5 4 7 8 9, 1/2 1/3 √2 √3, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है नंबर, हाँ वही वाला नंबर, वही नंबर, तो वही नंबर कांस्टेंट है। जो भी तुमने सोचा वही नंबर कांस्टेंट है, और उसका डिफरेंशिएशन अगर हम करने जाए, मीन्स dy बाई डी एक्स निकालें। क्या निकालें चाचा? dy बाई डी एक्स। अरे यार तो इतने भी नहीं यार, मैंने कहा कोई नहीं, शुरुआती समय है, सीख लेंगे भाई, सीख लेंगे। dy बाई डी एक्स, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। क्यों होता है सर? होता है भाई, बस होता है, ये याद कर ले यार, होता है। क्लियर? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। पहला फॉर्मूला क्लियर। दूसरा, मैंने कहा क्या? दूसरा। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला कहता है कि भैया y इज इक्वल टू, अगर आपको दिया है x, y इज इक्वल टू एक्स, सिंपल सा, यानी कि अच्छा बताओ, क्या y इज इक्वल टू एक्स कैसी लाइन होगी? ओरिजिन से पास करती हुई एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि 45 डिग्री एंगल बनाएगी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम इज वन, वन एक्स प्लस सी, एम वन, यानी कि tan θ1 कब होता है? जब थीटा 45 डिग्री होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और एक और बार भी वो होता है, तो उसके बारे में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्यादा डिटेल में पढ़ पाएंगे। यार y इज इक्वल टू एक्स अगर गिवन है हमें, तो यहाँ पे क्या करना है? dy बाई डी एक्स करना है। मैंने कहा ठीक है सर। क्या आएगा? क्या है? एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो वो भैया क्या आएगा? वन। देख ध्यान देना, यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे वन आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे वन आएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, और एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है। क्लियर है? क्लियर है भाई? मैंने कहा ठीक है, अब आगे के फॉर्मूले पर आते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे, इस पे स्टार मार्क कर लो यार, स्टार मार्क कर लो इसको। थर्ड फॉर्मूला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे ज्यादा यूज होने वाला। तो इस ये है क्या कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है। एक्स की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या कहा सर? मैंने कहा ज्यादा कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ कहा कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है। n नेचुरल नंबर, y x अपने वेरिएबल। इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। तो मैंने कहा निकाल दो, dy बाई डी एक्स। क्या होगा सर dy बाई डी एक्स? मैंने कहा बता रहा हूँ, n आगे आएगा x की पावर n माइनस। क्या कहा? ये जो n है, क्या कह रहे हो सर? मैं कह रहा हूं कि ये जो x की पावर n का जो n है ना, इसको आगे ले आओ। क्या करो? x की पावर n का जो n है उसको आगे ले आओ, और इस n में से माइनस वन, मतलब x की पावर n लिखी है, ये n आगे लाओ, क्या हो गया? एन एक्स। अब इसमें पावर n थी, पावर n थी ना, इसमें से एक घटा दो, एक पावर ये उठा के आगे ले आओ, जो n जो भी पावर ऊपर लिखी है उसको आगे ले आओ, और x की पावर उसमें से एक घटा दो, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। मैंने कहा एग्जाम्पल जरा ले, मैंने कहा ये ऐसे समझ नहीं आएगा, उसमें तो सिंपल था, एक्स का डिफरेंशिएशन जीरो, और उसमें कोई भी कांस्टेंट ले लो 1 2 3 4, उसका डिफरेंशिएशन जीरो। यहाँ पे क्या है? जैसे मैं, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने कहा कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ सर। मैंने कहा लो भैया, तो एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे बेसिक एग्जाम्पल ले रहा हूँ भैया इसका, ठीक है? तो इसमें क्या होगा? ये पावर आगे आएगी टू, टू आगे आ गया, टू आगे आ गया, ये टू था ना, ये टू आगे आ गया, एक्स लिखेंगे, टू में से एक घटा देंगे, क्या लिखा? टू एक्स। समझ आया? नहीं समझ आया? कोई नहीं, एक और एग्जाम्पल, एक्स की पावर 10। अच्छा खासा एग्जाम्पल ले रहे हैं भाई, एक्स की पावर 10।
इसमें क्या होगा, 10 है, 10 आगे आएगा, 10 था, 10 आगे आया, एक्स लिखा, 10 में से एक घटा दो, क्या कहा, 10 था, 10 - 1 कर दो, 10 x⁴ 9, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, क्लियर है ना, क्लियर। अगले पे आते हैं। अगला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, ये भी बड़ा यूज, मैंने कहा क्या, मैंने कहा बता रहा हूँ। थ्री तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ फोर्स भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये भी बहुत सवालों में आता है। जी हाँ, तो फोर्थ वन, इस पे भी स्टार मार्क कर लो। जी हाँ, तो फोर्थ वन ये कहता है कि y = ax अगर लिखा है, ए क्या है, ए अपना वही रियल नंबर है, कोई कांस्टेंट है, ए इज अ कांस्टेंट, ए इज अ कांस्टेंट, सो dy/dx हो जाएगा, ए जो है इसको एज इट इज रहने देंगे। देखो, dy/dx मैं दोनों तरफ अगर दूं तो क्या बनता है, dy/dx इक्वल टू dy/dx ऑफ दिस थिंग, ax, यही होगा ना भाई, dy/dx, और y आपको ये था, तो dy/dx ऑफ दिस, dy/dx दोनों तरफ लिया, dy/dx ये हो गया, dy/dx और ax हो गया। तो कांस्टेंट जब वेरिएबल से मल्टीप्लाइड हो, क्या कहा, कांस्टेंट जब वेरिएबल से मल्टीप्लाइड हो तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, कांस्टेंट जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई में हो तो फिर कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है। क्या कहा, यहाँ पर लिखते हैं a और dy/dx ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन 1, a इंटू 1, a आ गया। क्या कहा, मैंने dy/dx मान लो एग्जांपल के लिए लिया, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि y मैंने लिया अगर 10x, 10 एक कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है ax की तरह, ax की तरह मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट है 10, तो मैं क्या कह रहा हूँ, dy/dx सीधे 10 हो जाएगा, x उड़ जाएगा, कैसे, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आया, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 इंटू दिस कांस्टेंट 10, दैट इज 10। क्लियर है, क्लियर है। फिर से देखो क्या कहा मैंने, अगर आपके लिए y = ax है तो dy/dx a होगा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आएगा, dy/dx ऑफ x, y = ax है, dy/dx लिया, a बाहर आया डिफरेंशिएशन के, dx/dx हो गया, a इंटू 1, a हो गया। ठीक है, समझे। चलो अब अगले फॉर्मूले पे आते हैं, धीरे धीरे समझ जाओगे, पहली बार पढ़ने में सबको ऐसा ही होता है, धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो वेट करिए थोड़ा। अगले फॉर्मूले पे आते हैं। अब भाई हमने थोड़ी सी ट्रिगो पढ़ी थी, मुझे याद आ रहा है पिछले क्लास में, और उसके पहले यार मुझे लग रहा है आपको समझ नहीं आया, तो या एक ही साथ करेंगे, इसके सब मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे। तो अब फिफ्थ फॉर्मूले पे आते हैं। मैंने कहा था भाई आपने ट्रिगो पढ़ा था, ट्रिगो, TRIGO, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है भैया, स्पेलिंग मुझे भी नहीं आती, पर ठीक, ठीक है। तो फिफ्थ फॉर्मूला, साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है, एक्स यहाँ पे कोई एंगल दर्शा रहा है, ठीक है, साइन एक्स इज एन एंगल, मतलब कि एक, साइन एक्स तो एक वैल्यू है ना भाई, वो तो रेशियो ऑफ साइड है, पर एक्स इज एन एंगल और वाई इज इक्वल टू साइन एक्स गिवन है, सो dy/dx, ये भाई आपको याद करना ही पड़ेगा। साइन का क्या हो जाएगा, साइन के बाद आता था कॉस, टेबल में साइन के बाद कॉस, तो मैं साइन का कॉस कर देता हूँ, कॉस एक्स, और ये याद रखना कि भैया साइन का कॉस होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन में फॉर्मूले पलट जाते हैं, तो यहाँ पे साइन का कॉस हो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो। मैंने कहा क्लियर। सिक्स,
वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? मैंने कहा डी वाई बाई डी एक्स ले लेते हैं। साइन का कॉस होता है तो सर कॉस का साइन होता होगा। दिमाग में यही आएगा, साइन का कॉस होता है तो सर कॉस का साइन होता होगा। मैंने कहा नहीं यार, कॉस का माइनस साइन होता है। कॉस का साइन तो आपने कहा ठीक है, साइन एक्स है, बस पीछे एक माइनस लगा दो भाई। पीछे एक माइनस लगा तो आपका फॉर्मूला तैयार है भाई। दिस इज योर फॉर्मूला। ये याद रखना गड़बड़ हो जाती है। y का साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स अगर है तो डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। और y इज इक्वल टू कॉस एक्स अगर है तो डी वाई बाई डी एक्स साइन माइनस साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? मैंने कहा बिल्कुल क्लियर है सर। अब इसके आगे क्या करना है भाई? आगे के फॉर्मूले पढ़ते हैं यार। मैंने कहा ठीक है। एक ट्रिगो का और फॉर्मूला है जो कि यहाँ पे आपको पढ़ने की जरूरत है। इसके बाद आपको ट्रिगो के और फॉर्मूले की आई डोंट थिंक सो की जरूरत पड़ने वाली है। तो 6 तक हो गया था ना यार, 7 थाला फॉर अ रीजन। 7th वाला हम लोग पढ़ते हैं tan x का। tan x भी एक इंपॉर्टेंट एंगल। अब कुछ लोग भाई ये देख के डर जाते हैं, भाई tan x इक्वल टू y कैसे हो गया? y इज इक्वल टू tan x होता था ना। अरे भाई एक ही मतलब है, इक्वालिटी है यार, इक्वालिटी है भाई, दोनों बराबर। मैंने कहा ऐसे ही लिख लो यार, y इज इक्वल टू tan x। तुम्हें जैसे सुविधा हो वैसे लिखो, डी वाई बाई डी एक्स। tan का क्या हो गया भैया? tan का जो था वो सीकेंट के साथ कुछ होता था फॉर्मूला, मुझे याद है, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। कल ही तो पढ़ा था। मैंने कहा होता तो था यार, तो भाई दिमाग मत लगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स कर देते। मैंने कहा ठीक। सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है भाई, याद कर लो, डी वाई बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स इज सीकेंट स्क्वायर एक्स। यहीं पे इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स कर दोगे तो फिर tan एक्स आ जाता है। पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे अगले वीडियो में, इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे। डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स इज secant स्क्वायर एक्स, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ tan एक्स इज secant स्क्वायर एक्स। मैंने कहा क्लियर है? क्लियर है भैया? क्लियर। अब ये ट्रिगो के फॉर्मूले को बाय बाय कहते हैं और लॉग पे आओ। मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लॉग नहीं पढ़ रखा हो, तो भाई वो भी हम लोग कर लेंगे। पर फिलहाल हमें फॉर्मूले में जरूरत है लॉग की। लॉग उतना यूज नहीं आता है मोचन इन मंडी में, तो जब उसका यूज आएगा तो हम लोग करते रहेंगे उसको बीच बीच में। तो 7 हो गया ना भाई, अब 8 आते हैं। 8 आते हैं, मैंने कहा ठीक है। 8 है कि y इज इक्वल टू लॉग एक्स है। y इज इक्वल टू लॉग एक्स, अगर ये एक फंक्शन, देखिए फंक्शन इन x है, फंक्शन इन x है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स है। क्लियर है? अब dy बाई डी एक्स अगर मैं करूं तो लॉग एक्स का क्या हो, 1/x हो जाएगा। 1/x, रेसिप्रोकल ऑफ x, रेसिप्रोकल ऑफ x दैट इज 1/x, dy बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1/x। क्यों है, कैसे है, नहीं जरूरत है भाई जानने की। पढ़ लो, पढ़ लो, याद कर लो। और अब सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे सबसे हार्ड फॉर्मूला पूरी मैथमेटिक्स में या पूरी फिजिक्स में, ये सबसे ज्यादा हार्ड फॉर्मूला। इससे हार्ड फॉर्मूला ना आप कभी देखे होंगे ना कभी देखे। बहुत हार्ड फॉर्मूला है ये। इसे याद करने में भाई लोग महीनों निकाल देते हैं यार, इस तरह का फॉर्मूला है। तो आई होप आपको थोड़ी दिक्कत आएगी अभी, पर धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत हार्ड फॉर्मूला है। देखिए क्या है, y इज इक्वल टू ई की पावर x। ई क्या है? नेपियर कांस्टेंट है। और देखिए यहाँ पे एक बात और है, ये जो हमने log x लिया है ना, इसकी जगह ln x भी हो सकता था। ln x यानी कि नेपियर कांस्टेंट बेस हो जाए, तो log विथ बेस e, दैट इज log विथ नेपियर कांस्टेंट एज बेस, उसको कहते हैं हम लोग ln x। ठीक है? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भैया ln x क्या है, तो log विथ बेस e इज ln x। क्लियर है? मैंने y इक्वल टू ई की पावर x है, इसकी वैल्यू 2.71 या 72 ऐसे कुछ होती है e की। तो ये एक इरेशनल नंबर है e, तो y इक्वल टू ई की पावर x है। ठीक है? 2.71 या 72 ऐसे कुछ होती है e की। तो ये एक इरेशनल नंबर है e, तो y इक्वल टू ई की पावर x है। ठीक है? 2.71 या 72 ऐसे कुछ होती है e की। तो ये एक इरेशनल नंबर है e, तो y इक्वल टू ई की पावर x है। ठीक है?
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? बहुत हार्ड फॉर्मूला आने वाला है, रेडी रहना। डी वाई बाई डी एक्स। जी हाँ, सबसे हार्डेस्ट हार्डेस्ट फॉर्मूला है ये, आने वाला है अभी। और इसका आंसर है U। लो भैया, हो गया। सर यही था। हाँ भाई यही था। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। मैंने कहा हाँ भाई होता है। और यही नहीं, इंटीग्रेशन भी यही होता है। डिफरेंशिएशन तो होता ही होता है, इंटीग्रेशन भी यही होता है। इंटीग्रेशन लोग ज्यादा हार्ड समझते हैं। मैंने कहा कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल सी बात। क्लियर है, फॉर्मूलाज क्लियर है। अब एक दो और फॉर्मूले हैं भैया, वो थोड़े 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 मुश्किल वाले हैं, वो सही में थोड़े मुश्किल वाले दिक्कत आती है लोगों को वहाँ। वो है प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल। मैंने कहा क्या है भैया प्रोडक्ट रूल डिवीजन रूल? मैंने कहा बता रहा हूँ यार। कहाँ तक होता है? 9 तक होता है। 10 फॉर्म का प्रोडक्ट रूल क्या है भैया? प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट यानी कि सुन के लग रहा है मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है। मैंने कहा क्या कहा? मैंने कहा मल्टीप्लीकेशन की कुछ बातें हो रही। ठीक है, देखो ये थोड़ा दिखने में अलग लगता है। y इज इक्वल टू यू डॉट वी है। यूवी एक्स में कुछ है, एक्स में कुछ है यूवी। क्या है? यूवी रेज नहीं है यार, यूवी रेज नहीं, अल्ट्रावायलेट रेज, वो नहीं है। यू और वी कुछ तो है यार, कुछ है तभी है। तो वो एक फंक्शन इन एक्स है, एक्स के अंदर एक फंक्शन है यू और वी, और उनका मल्टीप्लीकेशन अगर हमें करना है तो वो इस प्रकार होता है जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। दैट इज, और देखिए एक बात बताना मैं भूल गया कि डिफरेंशिएशन जो होता है उसका एक और साइन होता है, वाई डैश कॉमा। ये उसमें सेट थ्योरी में भी आता है वो, लेकिन वो कुछ और होता है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन के लिए। और डबल डैश मतलब कि दो बार डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन। तीन डैश ट्रिपल डिफरेंशिएशन, उसी तरह से एन डैश nth डिफरेंशिएशन। तो वाई डैश होगा डिफरेंशिएशन इसका वाई का यानी कि वाई जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ये होगा। तो मैं अगर यू भी है तो इसका हो जाएगा वाई इक्वल टू यू वी डैश प्लस वी यू डैश, यू वी डैश प्लस वी यू डैश। क्या कहा? नहीं समझ? मुझे भी हार्ड लगा था भाई, तो समझा रहा हूँ यार। एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ नहीं समझ आया, एग्जाम्पल समझो यार, समझ आ जाए। कुछ तो समझ आएगा यार। मैंने कहा क्या है एग्जाम्पल? y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स मैं ले रहा हूँ। क्या लिया? y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स। मैंने कहा सर करना क्या है? मैंने कहा वही तो बता रहा हूँ यार। तो पहले क्या करना है भाई? पहले हमें देखो फॉर्मूले में क्या था, यू वी था, यू ऐसे ही रखा वी डैश, ये दोनों में कोई भी पहले लिख सकते हैं। यू ऐसे रखा वी डैश, यानी एक्स ऐसे ही रखेंगे। और इसका डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, वन बाई एक्स। अरे इंटू है भाई, रुक, लगेगा कि एक्स इंटू एक्स है, नहीं यार, एक्स इंटू वन बाई एक्स प्लस। अब v को ऐसे ही रखेंगे, u का डिफरेंशिएशन ले लेंगे। v कौन सा है? v ये है। v ऐसे ही रखेंगे, u का डिफरेंशिएशन यानी कि log x ऐसे ही रखेंगे। और x का डिफरेंशिएशन तो वन होता है, फिर से इंटू कर देते हैं इसको, ये इंटू है यार। तो मैंने कहा क्या, x और x ढिसुम ढिसुम हो गया, x और x ढिसुम ढिसुम हो गया, तो ये वन हो गया। तो आंसर आया क्या? log x प्लस वन, log x प्लस वन। क्लियर है? क्लियर है भैया? मैंने कहा क्लियर है। मैंने कहा एक और एग्जांपल ले लो क्या? आपने कहा ले लो, तो ठीक है। मैंने कहा इसको मिटा देते हैं पहले। मैंने कहा एक और एग्जांपल ले। मैंने कहा इस बार ले लेते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यू को ऐसे ही रखा बी डैश, वाई इज इक्वल टू यू को ऐसे ही, साइन एक्स को ऐसे ही रखा इंटू इसका डैश। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? क्या होता था? साइन एक्स।
नहीं यार, माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स। मैंने कहा ठीक है। प्लस। प्लस। अब v को ऐसे ही रखा। इसका इसका क्या देना है भैया, डिफरेंशिएशन, तो cos x को ऐसे ही रखा इनटू इसका साइन x का क्या होता था भैया, माइनस cos x होता था। अबे यार उल्टा पुल्टा मत कर, cos x होता है। साइन का cos, cos का माइनस साइन। क्या, फिर से साइन का cos, cos का माइनस साइन। साइन का cos इम्प्लाइज y की जो वैल्यू आ गई, सॉरी ये तो y था, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है? क्लियर है, बेसिक बातें क्लियर है। अब प्रोडक्ट रूल तो पढ़ लिया, अब बहुत खतरनाक दिखने वाला डिवीजन रूल भी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं भैया, डिवीजन रूल पढ़ लेते हैं। फिर चेन रूल पढ़ लेंगे और खत्म करेंगे इस चैप्टर को। डिवीजन रूल। डिवीजन डिवीजन रूल डिवाइड करने का। मैंने कहा ठीक। क्या है, y इज इक्वल टू u बाई v, dy बाई डी एक्स, v u डैश प्लस u, सॉरी माइनस, फॉर्मूला है यार, याद करना पड़ेगा। माइनस यू वी डैश डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। भैया बहुत लंबा फॉर्मूला लग रहा है। मैंने कहा है तो लंबा। क्या है, वी यू डैश माइनस यू वी डैश बाई वी स्क्वायर। वी यू डैश माइनस यू वी डैश बाई वी स्क्वायर फॉर्मूला। ठीक है। वी बाई यू, वही फंक्शन इन एक्स। फंक्शन इन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। नीचे वाला सेम ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला सेम नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। क्या कहा, नीचे वाला सेम ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला सेम नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। क्लियर? धीरे धीरे होगा यार एक ही बार में थोड़ी हो जाता। एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा फिर से वही एग्जांपल ले लें। y इज इक्वल टू एक्स अपॉन लॉग एक्स। या भाई तुमको लॉग एक्स तुम परिचित हो गए शायद, एल एन एक्स में। एल एन एक्स, ये एल एन एक्स है वही, बेस ई। तो क्या कहा था मैंने, y इज इक्वल टू नीचे वाला सेम ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला सेम इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। ऊपर वाले का कौन है, ये एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है। ठीक है। माइनस ऊपर वाला सेम नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला सेम नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, लॉग एक्स का जो होता था, वन अपॉन एक्स। वन अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर, एल एन स्क्वायर एक्स। जैसे साइन स्क्वायर लिखते हैं ना, वैसे एल एन स्क्वायर एक्स लिखते हैं। सुन क्या है, एल एन एक्स माइनस वन बाय एल एन स्क्वायर एक्स। मैंने कहा ये क्या बेहूदी बात है। मैंने कहा यही है, जो है यही है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है। मैंने कहा चाचा ठीक है। क्लियर है? क्लियर है भैया। मैंने कहा ठीक है। अब आ जाओ भाई सबसे इंपॉर्टेंट रूल, चेन रूल पे। ऑल्दो चेन रूल फिजिक्स के सवालों में ज्यादा लगता नहीं है, पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मिटा देता हूँ भाई इस चीज को। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चेन रूल। अभी तक जो आपने फॉर्मूले पढ़े ना भैया, अभी एक बात बताओ, इतने जो फॉर्मूले पढ़े ये इनकम्प्लीट है। ये इनकम्प्लीट है बिकॉज चेन रूल है।
चेन रूल। भैया चेन रूल का क्या मतलब है? यानी कि चेन है, कोई चेन है, ये चेन 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 पढ़ा है ना, चेन वाले प्रॉब्लम्स आएंगे एनएलएम में, बड़ा मजा आएगा। चेन रूल, चेन रूल यानी बातें जुड़ते जा रही हैं। ऐसे ही डिफरेंशिएशन में बातें जुड़ती जाती हैं। कैसे सर? बातें जुड़ती तो इंटीग्रेशन में है, जो जानते हैं इंटीग्रेशन में चीजें जुड़ते जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन करते हो ना भाई तुम, ये डिफरेंशिएशन भी जुड़ता जाता है। कैसे जुड़ता है सर? मैंने कहा अभी वही बता रहा हूँ। मैंने मान लो लिया y इज इक्वल टू एक्स, लिया, ठीक है। तो छोड़ो, थोड़ा मुश्किल करते हैं, थोड़ा मुश्किल करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया, तो क्या लिखते थे? dy बाई डी एक्स, एक आगे एक कम, ये आगे एक कम, इसमें से टू एक्स में टू माइनस वन दैट इज वन, टू एक्स। असल में इंटू इसका डिफरेंशिएशन भी होता है, इंटू इसका डिफरेंशिएशन भी होता है। क्या होता है? डी एक्स बाई डी एक्स दैट इज टू एक्स इंटू वन, इंटू वन, यार इसको ऐसे लिखिए, टू एक्स इंटू वन दैट इज टू एक्स। असल में ये भी होता है भैया, डी एक्स बाई डी एक्स भी होता है। मैंने कहा नहीं समझा, एक और एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल से ही भैया ये समझोगे तुम, और कोई तरीका नहीं। मान लो एल एन एक्स लिया भाई, तो ये क्या होता था? डी वाई बाई डी एक्स, वन अपॉन एक्स, लेकिन ये इंटू डी एक्स बाई डी एक्स भी होता है, वन अपॉन एक्स इंटू वन, वन अपॉन एक्स। मैंने कहा ठीक है, नहीं समझा, नहीं समझा, फिर से। मैंने कहा मुझे जब तक नहीं समझोगे तब तक समझाओ। मैंने कहा कुछ और ले लो यार भाई, कुछ भाई तुम खेल रहे हो सर। इस बार कुछ ऐसा ले लेता हूँ, कुछ अलग लेता हूँ, जो कि मैंने अभी तक नहीं लिया। मैं क्या नहीं लिया यार अभी तक? मैंने कहा कि फॉर्मूले में जहाँ एक्स होता है उसकी जगह कुछ और डाल दूं तो क्या होगा? जहाँ एक्स होता है फॉर्मूले में उसकी जगह कुछ और डाल दूं तो क्या होगा? ये तो सर आपने बताया ही नहीं। मैंने कहा मैंने तो नहीं बताया, पर अभी वही बता रहा हूँ। मैं डाल रहा हूँ एक्स की पावर टू एक्स प्लस थ्री। वाह, ये क्या है? एक्स की पावर टू एक्स प्लस थ्री? ये सब क्या हो रहा है सर? मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा है भाई। ये नहीं, ये एग्जांपल आई थिंक सही नहीं है, नो नो, ये करेक्ट नहीं एग्जांपल। सर मैं कुछ और बताना चाह रहा था आपको, रुकिए। मिस्टेक हो गई स्टार्ट। मैं कह रहा था टू एक्स प्लस थ्री की पावर टेन ले लूं तो क्या होगा? ये मैं कहना चाह रहा था, वो मैंने गलती से लिख दिया। टू एक्स प्लस थ्री की पावर टेन अगर ले लूं तो क्या होगा? तो भाई मैं अगर डी वाई बाई डी एक्स ले लूं इसका, तो एक पावर आगे टेन इंटू ये चीज, इसकी पावर एक कम नाइन। मैंने कहा यहाँ तक तो सब कर लेते हैं, अब इसके बाद क्या करना है वो तो बताइए, क्योंकि ये तो कुछ अलग लग रहा है मुझे। एक्स वहां होता था, यहाँ पे ये है। मैंने क्या कहा था? वहां पे डी एक्स बाई डी एक्स भी होता है फॉर्मूले में, एक्स की पावर एन डी वाई बाई डी एक्स। अरे यार, डी वाई बाई डी एक्स एन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता था। ये होता है एक्चुअली में फॉर्मूला। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स भी होता है, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स प्लस थ्री। मैंने कहा ये क्या लिखा सर आपने? मैंने कहा कि इसका डिफरेंशिएशन लिखा है, ये इसका डिफरेंशिएशन लिखा है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? मैंने कहा अब इसके लिए एक चीज और पढ़नी पड़ेगी। डिफरेंशिएशन ब्रेकअप होता है, डिफरेंशिएशन टूट जाता है एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। हमने प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल तो पढ़ लिया, दो रूल और बचे हैं भैया, वो बेसिक वाले रूल। चलो भाई लगे हाथ वो भी बता देते हैं, लगे हाथ वो भी बता देते हैं। क्या है वो? मैं कह रहा हूँ ये, हमने कहाँ तक किया था यार? नौ तक आई थिंक किया था ना, नौ तक और टेन, इलेवन, आई डोंट नो, ट्वेल्व लिख लेता हूँ, ट्वेल्व लिख लेता हूँ। क्या कह रहा हूँ? वाई इज इक्वल टू यू प्लस वी है, यू और वाई वही अपने हैं।
वही अपने दोस्त, यू और वी वही अपने दोस्त। तो डी वाई बाई डी एक्स यू डैश प्लस वी डैश हो जाएगा। यू डैश प्लस वी डैश हो जाएगा, यानी कि डिफरेंशिएशन ब्रेक हो जाता है इसमें, अगर प्लस है और y इज इक्वल टू यू माइनस वी है, तो y डैश इज इक्वल टू यू डैश माइनस वी डैश। क्या कहा? u प्लस v है तो डिफरेंशिएशन दोगे तो दोनों में ब्रेक हो जाएगा, u का डिफरेंशिएशन प्लस v का डिफरेंशिएशन। ऐसा ही नेगेटिव है तो डिफरेंशिएशन दोगे उसको तो u का डिफरेंशिएशन माइनस v का डिफरेंशिएशन, जो भी जैसे भी हो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। लेकिन वो बात इतनी मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो डिफरेंशिएशन ब्रेक हो जाता है। जैसे यहाँ पे 2x प्लस थ्री है, तो ये 2x में और 3 में ब्रेक हो जाएगा, यानी कि ये पूरी बात तो है ही। और यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3, मैंने कहा ये तो जीरो होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। और 2x का क्या होगा? 2 बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1। भाई ये 2x कांस्टेंट का क्या होता था? जब कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो तो कांस्टेंट बाहर और उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, अगर वो x है तो ये हो जाएगा 2, 2 प्लस जीरो यानी कि ये 2। तो ये 2 इंटू दिस, तो 2 इंटू 10 इंटू 2x की प्लस 3 की पावर 9, 20 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 9, ये आपका आंसर होता है। ठीक है, मैंने कहा भाई क्लियर है। अब यार जनरल डिफरेंशिएशन वो सब रहने देते हैं, कोई काम नहीं आने वाला आपको फिजिक्स में, वो मैथ्स में जब पढ़ाऊंगा तो भाई वो डिटेल में करेंगे। अभी फिजिक्स की बात कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से अब इस चैप्टर में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। एक आखिरी बात मैं बता दूं आपको, एक आखिरी बात आपको बता दूं, यार मैक्सिमम मिनिमम भी कर ही ले क्या यार? यार जब कर रहे हैं तो यार मैक्सिमम मिनिमम भी कर ही लेते हैं, फिर कब मौका मिले, फिर उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बनाना पड़ेगा। मैक्सिमम मिनिमम कल कर लेंगे, आज थोड़ी लंबी हो गई है वीडियो आई थिंक। देखते हैं अभी। तो चेन गुल तो हो गया, अब अगली बात करते हैं। हमने देखा कि अगर मान लीजिए ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैंने कहा इसमें dy बाई डी एक्स तो किया, x के रिस्पेक्ट में चेंज निकाल तो दिया मैंने, मतलब कि चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन y तो निकाल दिया। पर क्या मैं dx बाई कोई और d और कोई और वेरिएबल ले सकता हूँ क्या? यानी कि किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसका चेंज कैसे निकालें? मान लो मुझे dx बाई dt लेना, आई हैव टू टेक dx बाई dt, y इज इक्वल टू दिस है, तो dx बाई dt क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन करो। अब तक तो याद होना चाहिए यार तुम्हें, 2x हो और इसका x का तो 1 ही हो जाएगा। 2x, ये तो स्टेप सेम है, लेकिन क्योंकि भाई बदलाव आया है, dy की जगह dx बाई डी, सॉरी dy बाई dx होता है यार, क्या लिख रहा हूँ, dy बाई dx होता है, सॉरी भैया, dy बाई dx ही होता था। लेकिन व्हाट इज, व्हाट इज, मुझे dt बाई dx निकालना है। dt बाई dx क्या होगा? ये तो dy बाई dx था, लेकिन अगर मैं dt बाई dx निकालूं तो क्या करना? तो मैंने कहा वही करो, 2x तो कर दो। मैंने कहा 2x तो बिना सोचे समझे कर लेना यार। मैंने कहा ठीक, 2x कर लिया। अब क्या करूं सर? वहां तो y था, यहाँ x है, वहां पे y था, यहाँ t है। अब क्या करूं? अब जो ये बचा x, इसका dy बाई dt कर दो। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? इसको dy बाई dx लिखते थे ना, dx बाई dt कर दो। क्या कह रहा हूँ मैं? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, मुझे dy बाई dx निकालना था, 2x हुआ। व्हाट इज dt बाई dx निकालना है, क्या निकालना है? dt बाई dx।
तो 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी कर, 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी कर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है भाई। मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने इसमें कुछ गड़बड़ी की है। इन्होंने पढ़ रखा है, बताना जरा यार, क्या कुछ गड़बड़ी की है मैंने क्या यहाँ। सोचो यार क्या गड़बड़ी है यार। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कुछ इसमें गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है यार, सही है, चल। खत्म होता है ये चैप्टर, खत्म होता है, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा करें कि रहने दें? आई थिंक कि रहने देना चाहिए। मैक्सिमा मिनिमा मिनिमा के लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए मुझे लगता है। तो भैया आज रहने देते हैं। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। तो अगर गड़बड़ हुई तो भाई इग्नोर करना इसे। मैं इसके बारे में फिर से, मुझे याद नहीं आ रहा, पर मैं इसके बारे में दोबारा से करके अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि ये गड़बड़ है कि नहीं। तो जी हाँ, यहीं तक था ये लेक्चर। और आपका बेसिक डिफरेंशिएशन समाप्त हो चुका है, जिससे सब लोग डरते थे। ये एक्चुअली आपको ये यूज नहीं आने वाला है फिजिक्स में कहीं भी। इसका फिजिक्स में यूज नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये फंडे, जनरल डिफरेंशिएशन, ये सब कुछ बातें हैं जो कि एक्स्ट्रा के लिए आप जान सकते हैं। पर जो फिजिक्स में चाहिए था वो बस आपको चेन रूल तक चाहिए था, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। एंड दैट्स ऑल यू नीड। इसी नोट के साथ खत्म करते हैं ये वीडियो। और डिफरेंशिएशन को भाई धुएं में उड़ा दिया है हमने। किसने? ओजी चचा ने। ठीक है, ओजी चचा ने ये चैप्टर खत्म कर दिया है। हमने ये चैप्टर खत्म किया है, और साथ मिलकर खत्म किया है, और अच्छे से खत्म किया है। जी हाँ, आखिरी में मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है इस सवाल को लेकर, पर मैं इसका जवाब ढूंढूंगा और आपको बताऊंगा अगली क्लास में। जी हाँ, तो आज इतनी ही बात करते हैं, और फिर मुलाकात करेंगे। तो टाटा बाय बाय। जाओ यार, जाओ भाई, क्यों नहीं जा रहे हो यार, पढ़ो लिखो जाओ। गुड बाय, टाटा बाय। जाना यार।